और सबसे बड़ी बात है, भाषा सबके पास होती है, लेकिन जिसके पास भाषा में मधुरता होती है वह सबके मन को जीत लेता है। उसी प्रकार अनंत भगवान के जन्म से ही हित मित और मधुर भाषण उनको प्राप्त होता है। वो वचन वर्गणाएँ उनकी ऐसी होती हैं जो दूसरों के लिए हितकारी भी होती है, परिमित होती है। अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है। परिमित भाषा के माध्यम से वे बात करते हैं तो लोग उनसे प्रभावित भी होते हैं। प्रभाव के लिए बोली का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो विद्वान होते हैं उनके पास भी जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को देने के लिए मधुरता आवश्यक होती है। और आज जिनका आपने सम्मान किया, उन धर्मचंद जी जैन जो सीकर के हैं, वो शास्त्रीय डिग्री प्राप्त नहीं है, लेकिन शास्त्रीय डिग्री से कम भी नहीं है। उन्होंने गुरुजनों के सानिध्य में रह कर के और हरिका माताओं के सानिध्य में रह कर के ज्ञान प्राप्त किया। और जैसा उनको गुरुजनों का कहना था कि भाई ज्ञान को इकट्ठा मत करना, नहीं तो ये खत्म हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि भाई ज़्यादा इकट्ठा करना सड़ जाता है, तो ज्ञान भी ज़्यादा इकट्ठा करने से सड़ता है। इसलिए ज्ञान बांटते रहना। वो ज्ञान बांट रहे हैं, संघ में भी आते हैं, संघ में साधुओं को अध्यापन कराते हैं और स्वयं भी स्वाध्याय करते हैं। ये नहीं कि वो मास्टर बन करके केवल आते हैं, वे अध्ययन स्वयं भी करते हैं और अध्यापन जो ज्ञान उनको प्राप्त है उसका अध्यापन गुरुजनों को वो बांटने का प्रयत्न करते हैं। और उनके ज्ञान से संघ के साधुगण लाभान्वित भी हैं। और यदि इसी प्रकार का क्रम चलता रहा, वैसे देखिए उनकी माँ 104 वर्ष की थी, वो 80 वर्ष के करीब पहुँचने गए हैं, लेकिन 104 वर्ष की माँ की समाधि होने के बाद अपने अंतर में महसूस किया कि अब मैं बूढ़ा हो गया। जब तक माँ रहती है, जब तक बेटा बूढ़ा नहीं मानता अपने को, क्योंकि माँ 104 वर्ष की है तो बेटा बूढ़ा कैसे मानेगा अपने को। इसलिए उन्होंने अनुभव किया कि माँ के नहीं रहने से अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, ये शरीर का परिणमन है। शरीर की वृद्धावस्था भी ज्ञान में बाधक नहीं बनती है। ज्ञान उनके पास है, वो ज्ञान बांटते रहेंगे जब तक उनका शरीर है, जब तक वो इस भौतिक शरीर के साथ रह कर के जो आध्यात्मिक ज्ञान उनको प्राप्त हुआ है, आत्मिक ज्ञान प्राप्त किया है, वो सबको प्रदान करते रहें। ऐसा ही नहीं है मात्र साधुओं को संग में ही आते हो, ऐसी बात नहीं है। बाहर अन्य स्थानों पर जो साधु चाहते हैं उनको ऑनलाइन के माध्यम से भी अध्यापन करते हैं और वहाँ उनको उनका सारा व्यसन एक ही है। क्योंकि जो ज्ञानी होता है उसका एक ही व्यसन होता है, ज्ञान। बाकी सबके लिए 7 व्यसन बताएं, लेकिन उनके पास ज्ञान व्यसन है, अन्य व्यसनों से रहित है वो। और उनके पास ज्ञान का व्यसन है, ज्ञान देना और लेना, यही वचन है। अपने जीवन भर उन्होंने यही किया है और भविष्य में भी हम उनके लिए मंगल कामना करते हैं कि इसी प्रकार अपने ज्ञान का बांट करके उसको वृद्धिंगत करते करते एक दिन ऐसा भी प्राप्त करें कि चारित्र गुण को धारण करके चारित्र के माध्यम से अपने ज्ञान और चारित्र से आगे की यात्रा पूरी करें और अपने मनुष्य जन्मों को सार्थक करें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ जय बोलो महावीर भगवान की।